बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली अब्बास और मैं आज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तंजीमी सतह पर पिछले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं। तो तंजीम का किस तरह ढांचा स्ट्रक्चर बनना है और तंजीम के अंदर विंग्स का क्या किरदार होगा, किस तरह विंग्स बनाए जाएंगे, किस तरह फ़ाल होंगे, तो मैं आपको थोड़ी सी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दूँगा। इसके अंदर जी सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है मरकज़ के अंदर असद उमर साहब को, और KPK के अंदर जो है सदर बनाया गया है परवेज़ खटक साहब को। इसी तरह बलूचिस्तान में अपनाया गया है कासिम सूरी साहब को, सिंध में अली जैदी साहब को। और क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसके अंदर जो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं वो खुसरो बुख्तियार साहब को दिए गए हैं, जिसमें दो डिवीज़नें आती हैं, DG खान और मुल्तान। और जो एक बड़ा मेजर पोर्शन है उसके अंदर वो है पंजाब का, उसके अंदर 25 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसके अंदर 5 डिवीज़न हैं। वो वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद साहब को सदारत की ज़िम्मेदारी दी गई है। जो 25 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर 5 डिवीज़न हैं। साहिवाल डिवीज़न है, फैसलाबाद डिवीज़न है, लाहौर डिवीज़न है, गुजरांवाला है और रावलपिंडी है। शफ़कत महमूद साहब इससे पहले लाहौर में भी प्रेसिडेंट रहे हुए हैं और 2015 का बल्दियाती इलेक्शन जो है उसके अंदर भी उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अमल से गुजरे हैं। और वाहिद था जब लाहौर के अंदर इलेक्शन आया और बहुत चंद केसेस ऊपर गए क्योंकि उन्होंने सारी पावर नीचे डेलीगेट कर दी थी। बहरहाल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह डिस्ट्रिक्ट की तंजीमें बन रही हैं और एडवाइजरी काउंसिल क्या है। सबसे पहले तो मरकज़ की एडवाइजरी काउंसिल बनी है और उसी तरह तमाम सूबे में बनी है। आज बहरहाल मेरा मेन टॉपिक पंजाब का मेन सूबा है और उसके अंदर भी जो हिस्सा शफ़कत महमूद साहब के पास है वो। तो पंजाब में भी एक एडवाइजरी काउंसिल बनी है जिसके अंदर इलेक्टेबल्स हैं मेन और नोटेबल्स लोग शामिल हैं, कुछ वज़रा शामिल हैं। वो एडवाइजरी काउंसिल है और एक तंजीम है। तंजीम के जो प्रेसिडेंट हैं वो शफ़कत महमूद साहब हैं और उसके जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो राजा यासिर हमायूं सूबाई वज़ीर हैं हायर एजुकेशन के, उनको बनाया गया है। तंजीम का स्ट्रक्चर ये है कि शफ़कत साहब के अंडर जो है 25 डिस्ट्रिक्ट हैं और उन डिस्ट्रिक्ट के ऑलमोस्ट तकरीबन 20-22 के नोटिफिकेशन हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बॉडी बनाई जा रही है उसके अंदर प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, SVPs हैं और उसके अंदर इसके अलावा VPs हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, DGS हैं और फिनांस सेक्रेटरी के ओहदे हैं। और वो ज़रूरत के मुताबिक कुछ ओहदे ज़्यादा और कम किए जा सकते हैं। अब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तंजीमी ओहदेदारों की भी टीम बन रही है और एक एडवाइजरी काउंसिल भी बन रही है। एडवाइजरी काउंसिल के अंदर तमाम टिकट होल्डर या MNA MPA के उम्मीदवार हैं और डिस्ट्रिक्ट की जो मेन तंजीम है उसमें भी वो लोग हो सकते हैं, लेकिन एडवाइजरी काउंसिल के अंदर ये हैं। और एडवाइजरी काउंसिल का मेन काम ये है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट की मेन टिकट होल्डर्स जिनको वो समझते हैं कि इलेक्शन लड़वाना है NAPP का, उनके लिए वो एडवाइस करें डिस्ट्रिक्ट बॉडी को और फिर डिस्ट्रिक्ट बॉडी अपनी बॉडी से मशावरत करके वो नाम पंजाब को भेज दे और बहरहाल उसको फाइनल फिर पंजाब करेगा। पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट के बाद जो दूसरा टीयर है, इससे पहले दूसरा टीयर जो है वो तहसील पे या टाउन पे मुश्तमिल था। अब इन्होंने पहली दफ़ा 2023 के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए टियर बनाया है NA और PP लेवल पे और प्रोविंशियल असम्बली के लेवल पे ओहदे दिए जाएंगे। जैसे कि अगर अब मैं डिस्ट्रिक्ट लाहौर की मिसाल दूं तो डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर अगर 29 या 30 MP की सीटें हैं तो ये 30 या 29 MP की सीटों के ऊपर ओहदेदार दिए जाएंगे। अब उन ओहदेदार का तरीकाकार ये रखा गया है कि अगर आपका जो MNA का उम्मीदवार है वो कन्वीनियर होगा उस NA में और उसके नीचे जितने MPAs आएंगे वो उसके डिप्टी कन्वीनियर होंगे, और ये जो NA का उम्मीदवार है और ये जो PP का उम्मीदवार हैं ये मिल के अपनी यूसीस के अंदर आने वाले बल्दियात के टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसमें भी एक फार्मूला लगाया गया है। फार्मूला उसके अंदर ये लगाया गया है कि अगर तो जिस बंदे ने 70-80% से ऊपर वोट लिए हैं वो कंटिन्यू करेगा, जो लोग जीत गए हैं वो अपने हल्के कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा जिस बंदे के 70% से कम वोट थे उसके अंदर एक ऑप्शन रखी गई है कि अगर उस NA या PP में उससे कोई बेहतर बंदा मिल जाएगा तो वो देखा जाएगा, अगर कोई नई ज्वाइनिंग हो जाएगी तो वो देखी जाएगी, और या अगर किसी पार्टी वर्कर ने बहुत अच्छा काम किया है तो उस पार्टी वर्कर को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जब एक दफ़ा फाइनल हो जाएगा कि जिस बंदे को भी NA के ऊपर टिकट दिया जा रहा है या PP के ऊपर और उसको मेन तंजीम का PP लेवल पे हिस्सा बना दिया जाएगा तो फिर उस PP की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बोर्ड की या उस तंजीम की हो जाएगी। इसके अंदर एक और पहली दफ़ा चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई है कि यूनियन काउंसिल के अंदर जो ओहदे दिए जाएंगे उसके अंदर ना लाहौर की इंटरफेरेंस होगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट की अगर हम लाहौर की मिसाल लें, और ना ही पंजाब की इंटरफेरेंस होगी। जो
नीचे नॉमिनेट हो जाएंगे अपने अपने एनए और पीपी में लोग, वो मुकम्मल तौर पर अपनी यूसी की बॉडीज लगाने का इख्तियार रखते हैं और उनको हदायत ये जारी की गई हैं कि अगर आपने उन्हीं लोगों पे मुश्तमिल अपनी यूनियन काउंसिल की बॉडी बनाए जिन्होंने कल को बल्दियात का इलेक्शन लड़ना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ा मसला ये था कि यहाँ पे धड़ेबंदी बहुत ज़्यादा है और जब 3-3 4-4 ग्रुप्स बनते हैं तो इसकी वजह से इलेक्शन जो है उसका रिजल्ट बेहतर नहीं आता। तो अब इन्होंने बहुत वक्त से पहले एनएपीपी का यही इसीलिए फैसला किया जा रहा है कि अगर कहीं पे ग्रुपिंग या धड़ेबंदी बन रही हो तो जिस उम्मीदवार को अभी आप नॉमिनेट करें वो उस धड़ेबंदी को ख़त्म करे। उसके अलावा यूसीज में भी धड़े ज़्यादा ना बन सके, क्योंकि जो अब पंजाब में नया बल्दियाती एक्ट आ रहा है उसके मुताबिक 12 सीटें हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वुमेन, यूथ, लेबर और काउंसलर्स मिला के। तो उसका यही तरीक़ेकार है कि जो 12 बंदों की टीम बन रही है उसके अंदर प्रेसिडेंट को सदर कर दिया जाए और जो जीएस है वो आपका वाइस चेयरमैन हो जाए और बाकी जो आपके ओहदे हैं वो उसी तंजीम के उन्हीं लोगों को दिए जाए जिन्होंने कल को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है और एक बड़ा वक्त मिल जाए कि हम उसमें आप जाके उन नाराज़ कारकुनों को मना सकें। इसके अंदर तीसरी मेन बड़ी चीज़ यह है कि जिसको भी दिया जाएगा ये जिम्मेदारी दी जाएगी वो अपने एनए या पीपी के अंदर एक दफ्तर बनाएगा और उस दफ्तर से अपने अगले आने वाले 1-1.5 साल लोगों को मुसलसल मिलेगा जिसके ऊपर चेक रखा जाएगा और बल्दियात का नेचुरल अगर आपका रिजल्ट जिनका अच्छा आएगा उनको तो आगे मजीद भी सीरियस कंसिडर किया जाएगा और जो बहुत बुरे तरीके से हार जाएंगे उसके ऊपर दोबारा से एक दफ़ा सोचा जाएगा कि क्या यहाँ पे यही कैंडिडेट रहे या इनको बदलने की ज़रूरत है। इसमें अब मैं आता हूँ आपको मेन पोर्शन की तरफ कि विंग्स किस तरह बनेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि विंग्स जो बनेंगे, अच्छा सॉरी इससे पहले मैं आपको सिर्फ एक बात और बता देता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपनी पीपीएनए का फैसला नहीं कर सकेंगे। हाँ, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक रेजोल्यूशन कमेटी बना दी जाएगी जिस एनएपीपी के अंदर एमएनए कन्वीनियर और डिप्टी कन्वीनियर जो कि एक छोटा सा पार्लिमानी बोर्ड होगा, अगर उनके दरमियान किसी यूसी के ऊपर उम्मीदवार को देने में इख्तिलाफ राय पैदा हो जाए तो वो अपने नाम डिस्ट्रिक्ट लाहौर डिस्ट्रिक्ट को भेज देंगे और वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसके अंदर अपना एक रेजोल्यूशन कमेटी होगी 4-5 लोगों की, वो देखेगी उसमें कौन सा बेहतर कैंडिडेट है वो उनको फाइनल कर देंगे। तो पहली दफ़ा पावर जो है टोटल नीचे तक दी जा रही हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि जी विंग्स जो हैं वो किस तरह बन रहे हैं। विंग्स का जो है उन्होंने बड़ा आसान है। पहले विंग्स जो थे वो डायरेक्ट इस्लामाबाद से सेंटर से डील होते थे और उससे ये होता था कि विंग्स में और जो मदर की तंजीम है उसके बीच में ज़हनी हमआंगी नहीं बनती थी कि जगह पे क्लैशेस पड़ जाते थे। तो इस दफ़ा उन्होंने विंग्स का सिस्टम भी बहुत आसान और ज़बरदस्त रख दिया है कि जो अपने मुकामी डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंस के साथ मिल के टीमें बनाएगा उसके अंदर सबसे पहले कोई भी विंग है, अगर यूथ विंग है, वुमेन विंग है, लेडीज़ वुमेन विंग है या लेबर विंग है या ट्रेड विंग है, तो सबसे पहले मरकज़ में ओहदा दिया जाएगा सदारत का या सेक्रेटरी का उस विंग के हेड को और फिर जो भी विंग बनेगा आपका मरकज़ में वो मरकज़ के विंग का हेड और उसके बाद जो प्रोविंस में, मैं आपको मिसाल पंजाब की दूंगा, उसके बाद जो प्रोविंस हेड है जो मदर पार्टी का वो और मरकज़ के विंग का हेड मिलके एक मुशावरत से नाम अपना उस प्रोविंस में दे देंगे। अब जब उस प्रोविंस में जो प्रेसिडेंट आ जाएगा, नॉमिनेट हो जाएगा विंग का और वो जब अपनी टीम मुशावरत से बना लेगा उसके बाद वो उस प्रोविंस का प्रेसिडेंट और जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट होगा मदर विंग का, यानी विंग का प्रेसिडेंट और अब मदर विंग, मदर का डिस्ट्रिक्ट का, ये मिलके अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक नाम नॉमिनेट कर देंगे और मुशावरत से एक टीम बना लेंगे। इसी तरह जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट से नीचे वाले यूनिट पे आएंगे अपने एनए या पीपी लेवल पे, तो जो डिस्ट्रिक्ट का विंग का प्रेसिडेंट होगा वो उसकी टीम और जो आपका होगा एनएपीपी के ऊपर, जो भी पीपी के ऊपर लगाया जाएगा वो मिलके उस पीपी के ऊपर उस विंग का प्रेसिडेंट लगा देंगे। इससे सबसे पहले तो ये होगा कि ये तमाम विंग जो है ये मदर के साथ मशावरत करके लगाए जाएंगे और डेफिनेट जब आप मेन स्टेक होल्डर जो जिस हल्के में या जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं जब आप उनसे मशवरा करेंगे तो वो आपको डेफिनेट वो लोग देंगे जो वर्कर हैं, जो जिस विंग के अंदर जिसने ज़्यादा काम किया है, तो वो उनकी मशावरत से एक बनेगा और कल को विंग और मदर में क्लैश भी नहीं पड़ेगा। और इसी तरह फिर जो पीपी या एनए लेवल पर होगा वो पीपी लेवल की जो तंजीम है वो अपने यूसी के साथ मदर विंग के साथ मशावरत करेगी और वो यूसी के ऊपर भी इस तरह विंग्स बना देंगे। तो पहली दफ़ा जी ये पावर डेलीगेट की जा रही है नीचे और मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस वक्त इतनी बड़ी तंजीमी तब्दीलियाँ करके ये नया सिस्टम मुतारफ़ कराया है, इसका 2023 में बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे और इंशाल्लाह रिजल्ट पहले से बहुत बेहतर आएगा। बहुत शुक्रिया।